म्यांमार में संकट में फंसे लोग भारत का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में 2000 से ज्यादा लोग म्यांमार से भागकर मिजोरम आ पहुंचे हैं। इसकी जानकारी खुद मिजोरम के गृह मंत्री लालचमलियाना ने दी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अभी तक तो कोई दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मिजोरम सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। दरअसल फरवरी में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ, जिसके बाद से म्यांमार की सरकार निर्वासन में चली गई और वहां की सैन्य सरकार लगातार बल का प्रयोग कर रही है और हालात बुरे होते जा रहे हैं। वहां से लोग लगातार भागते जा रहे हैं। इस वक्त भी वहां से भागकर आए हुए लोगों की मिजोरम प्रशासन सटीक संख्या का पता लगाने का प्रयास कर रही है। म्यांमार में चीन लैंड रक्षा बल और सेना के बीच तनातनी बढ़ने की वजह से चीन राज्य के 2000 से अधिक लोगों ने मिजोरम के हन हथियाल जिले में शरण ली। फिलहाल तो जिला अधिकारियों ने म्यांमार में आए शरणार्थियों के रहने और खाने की व्यवस्था कर दी है, लेकिन अभी इसका स्थायी हल नहीं निकल पाया। मिजोरम के 6 जिले चम्फाई, सीआहा, लांगतलाई, शेरछिप, हानिथियाल और सेतुआल म्यांमार के चीन प्रांत के 510 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। चीन समुदाय और मिजो समुदाय के एक ही पूर्वज हैं। मौजूदा वक्त में म्यांमार में हालात काफी खराब हुए हैं। इससे पहले मिजोरम म्यांमार सीमा के करीब स्थित चीन राज्य के थंतलांग जिले में सीडीएफ और सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ। उसके बाद से ही वहां के लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए मिजोरम आ पहुंचे। राज्य गृह मंत्री चमनलियाना ने कहा कि लोगों को शरण देने के मामले में अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो वहीं एक सेमिनार को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने म्यांमार के मसले पर यह कहा था कि म्यांमार पर प्रतिबंधों के बीच चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई को और बल मिलेगा। म्यांमार में सामान्य स्थिति वापस लौटना इस क्षेत्र के भविष्य के लिए बेहतर होगा, क्योंकि म्यांमार से हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध गहरे रूप से जुड़े हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है, उसका अत्यधिक भू रणनीतिक महत्व है, विशेष रूप से तब जब चीन इस क्षेत्र में शरारती रूप से अपनी नजर गड़ाए हुए है। इसके साथ ही रोहिंग्या शरणार्थियों की बढ़ती तादाद को लेकर भी जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि इसका इस्तेमाल कट्टरपंथी इस्लामी समूह इस क्षेत्र में अशांति फैलाने और सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के लिए कर सकते हैं। चीन के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के लिए खुली सीमाओं की वजह से भी अवैध घुसपैठ, ड्रग्स तस्करी जैसी कई चिंताएं मौजूद हैं। खैर, भारत म्यांमार की सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर धन जुटाकर शरणार्थियों के लिए राहत शिविर लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।